हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एंड दोस्तों आप लोगों को सिखाने वाला हूं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में। दोस्तों बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2020 में जो कि दोस्तों आपका 12 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर दोनों करवाने वाला हूं। एंड दोस्तों मैं जो आपको फर्स्ट बार हूँ, यानी कि दोस्तों एक वीडियोज में मैं आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा और दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे। और दोस्तों मैं जो आपको ये 100% रियल बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बुक का वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ फर्स्ट में, क्योंकि आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि मैं जो जेन्युइन कंटेंट बना रहा हूँ, रियल कंटेंट मेरा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा बिहार पुलिस, यदि आप भी जो बिहार पुलिस का एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, जैसा कि आप लोग जानते हो 2020 में फिर से फॉर्म निकला हुआ है, तो जल्दी से भैया जाकर के फॉर्म पहले फिलअप कर लो। इसके बाद दोस्तों आपको मैं 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि मेरे थ्रू आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ो, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यहाँ पे बेल आइकन को दबा के रखना। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप जल्दी से मेरे वीडियो को वॉच कर लेना, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट बार में मैं एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद दोस्तों 20 के बाद, यानी कि दोस्तों आपका जो यहाँ पे प्रथम पाली में पूछा गया था 12 जनवरी 2020 को जो दोस्तों इसमें एग्जाम हुआ था, आपका इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मैं आपको एक वीडियोज में 20 क्वेश्चंस इसलिए करवाऊंगा कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और दोस्तों आपका क्वेश्चंस भी बन जाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपका बिहार पुलिस के लिए दोस्तों एग्जाम में जो पूछा गया था उसका क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। और दोस्तों यदि आप भी बुक को परचेज करना चाहते हो तो आप ये वाला बुक को परचेज कर लेना, बहुत ही अच्छा बुक है। और दोस्तों मैं खुद इस बुक से अपना बिहार पुलिस का प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मेरा भी जॉब लग जाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा, यानी कि समाहर्ता। और दोस्तों यदि आपको कोई सस्पेंस होता है तो आप कहीं और से भी देख ले, मेरा जो 100% क्वेश्चन आंसर सही होता है। चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो दोस्तों वेग एवं चाल, यहाँ के आप लोग देख सकते हैं सी नंबर जो इसका आंसर करेक्ट होगा। वेग और चाल का जो दो भौतिक राशि और ये दोनों का मात्रक जो है समान होता है। अब चलिए फ्रेंड्स जल्दी से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दीवार की घड़ी वाला। तो ये जो आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपको जो है अपना सॉल्व करना होगा, तो ये आप इससे बना सकते हो। और यदि मैं ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे समझाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है। तो आप लोग यदि फिजिक्स में पढ़े तो ठीक है, यदि नहीं पढ़े तो आप लोग जान लीजिए इसका जो मान होता है शून्य होता है। यदि कोई भी एक समान गति वाला वेग समय आलेख होता है उसका जो है गति का मान शून्य होता है। आप इसे याद कर लीजिए तो काफ़ी बेटर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी जो वैसा ही न्यूमेरिकल है। तो आपको जो ये पहले अपने कॉपी पे सॉल्व करना होगा, तो ही आप इसका आंसर निकाल सकोगे। यहाँ पे देख सकते हैं क्या 10a बराबर के कोड भी तब को से इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इससे तो मैं इस तरीके से आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोग यदि मुझे कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, यहाँ पे इसको जो मेला मतलब मेल करने के लिए कहा गया है, यानी कि इससे जो है कौन सा किसका है। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर जो डी नंबर होगा, यानी कि डी नंबर का मेल जो है सही नहीं खा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओसाका जो जापान में है, और यहाँ पे लंकाशायर जो ब्रिटेन में, ये भी सही है। और झेलम जो आपका भारत में है, बस जो यहाँ पे आपका बर्मिंघम बरीमंघीम फ्रांस में नहीं है। तो आपका ये जो डी नंबर है, ये डी नंबर ऑप्शन आपका गलत है। आपको सिर्फ ये याद कर लेनी है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कौन से देश में है। तो आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं कि ओसाका आपका जापान में है, लंकाशायर ब्रिटेन में, एंड झेलम जो आपका भारत में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो फ्रेंड्स हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन है क्राइम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो मैं बता दूं क्राइम के लिए जो सही पारिभाषिक शब्द आपका अपराध भी हो सकता है, क्योंकि अभियोग तो कोई बात नहीं है। अभियोग का मतलब क्या होता है आप लोगों को खुद पता नहीं होगा। चोरी करना भी सही नहीं, इसका आंसर जो अपराध है। और ये जो मैं खुद से आंसर इसका नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर इससे याद किया हूँ और जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लाया हूँ, इसलिए जो ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपने मन से ही आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 7th नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आप इसे आराम से याद कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। चलिए फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे रामनंद हो जाएगा, क्योंकि रामनंद जो है भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। ये आंसर आप कहीं से भी देख सकते हैं, 100% सही है सारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो यदि आपको भी हिंदी का नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हिंदी का जो इसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बिहार पुलिस एग्जाम में। इसलिए यदि आपको हिंदी नहीं आती है तो आप पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि यदि मैं आप इसे रट लेंगे क्रिया विशेषण, जैसे कि इसका आंसर जो है सी नंबर होगा धीरे धीरे, ऐसे ही आप कितना रटेंगे। इसलिए जो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण क्या होती है, क्यों ना आप ये ही जान लें। इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और आप हिंदी पढ़ लें अच्छे तरीके से। हिंदी व्याकरण वो जो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। चलिए धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रेंड्स की सत्याशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका जो यहाँ पे हिस्ट्री सिविक्स यानी कि मैं कहूँ तो आपका जो है यहाँ पे सोशल साइंस से भी 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए जो आपको याद करना बहुत ही जरूरत है। तो इसका आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा। सत्याशोधक समाज की स्थापना जो आपका 1873 ईस्वी में हुई थी। सत्याशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये जो संविधान के पहले आपको ऑप्शंस में दिखा देता हूँ, इसके बाद जो है ये जो संविधान के 110 के फर्स्ट में जो इसको परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। चलिए मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ, कौन सा इसका आंसर होगा ये भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शंस दिया गया है कि ऑप्शंस नंबर ए अनुच्छेद 220 के 1 में, इसी तरीके से आपका 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका आंसर बी नंबर होगा 110 के फर्स्ट में, यानी कि आपका जो है संविधान के 110 के फर्स्ट में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हम लोगों का है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, यानी कि कंठ द्वारा होती है या फिर गलकंठ वायुनली द्वारा। तो ये तो कोई भी बच्चा ही बता देगा, जिससे कि आप लोग कुछ भी अभी बोलते होगे तो ये मेरा कंठ ही ऊपर नीचे होता है, यानी कि आप जो है मानवों में कंठ द्वारा ही जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स 12 नंबर का आपका क्वेश्चन का बी नंबर हो जाएगा कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न कंठ द्वारा होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड 30 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का फ्रेंड्स है कि CO2 में कार्बन की संकरण की व्यवस्था क्या होती है। यानी कि जो यदि आप साइंस पढ़े हुए हो क्लास 12 से, तो आपका इसमें जो एक क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की संकरण की व्यवस्था क्या होती है। तो इसका आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर SP, सिंपल से SP हो जाएगा। और दोस्तों हाँ, जो बुक नहीं खरीद पा रहे हो, एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे वीडियोस देख करके भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का फ्रेंड्स ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो आपको ये कॉपी पे ही करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बी नंबर हो जाएगा।
इसे जो हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। और दोस्तों यदि आप नहीं पढ़े तो आपको बेटर होगा कि आप इसका ऑप्शंस को जो याद कर लें। तो 15 नंबर का आंसर समझ लो का ऑप्शन नंबर बी हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय के रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय, तो इसका फ्रेंड्स आंसर जो आपका सी नंबर होगा 1 रुपये से बढ़ेगी। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है सी नंबर होगा 1 रुपये से बढ़ेगी दोस्तों यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का 17 नंबर है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, यानी कि कौन सी दवा है जिसको खाने से पीड़ा हो सकती है। तो इसका आंसर जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर हो जाएगा नोवलिज्म। अब चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, यानी कि दोस्तों आपको इसमें से मेल करना है। जैसे कि कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो वो तो बिहार के रहने वाले थे। लक्ष्मीबाई जैसे कि झांसी की रहने वाली थी, तो इसमें से गलत कौन सा है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपका गलत जो है सी नंबर है, नाना साहिब जो आपका अवध के रहने वाले नहीं थे। तो चलिए अब इसका जो आपको याद कर लेना। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुंवर सिंह जो बिहार के रहने वाले थे और लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी। इसी तरीके से जो नाना साहिब जो अवध के नहीं थे और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद के थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो आपको जो ये नहीं करना है, सी नंबर याद नहीं करना है, आपको याद कर लेनी है कि कौन कहाँ के रहने वाले थे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है, यानी कि स्वामी दयानंद का विचार यानी कि थॉट जिस पुस्तक में जो शामिल है उस पुस्तक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका आंसर जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद का विचार जिस पुस्तक में फ्रेंड्स प्रकाशित था उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका जो डी नंबर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा ही, याद करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आप लोगों को भी आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कर लेते हैं जो कि आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो 20 नंबर क्वेश्चन ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है 21 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 जो इसके नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा। तो आज के लिए बस यही अंत क्वेश्चन होगा, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया है कि वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, तो इसका हिंदी क्या होगा। चलिए अब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो आपका डी नंबर हो जाएगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीख जाती है। हालांकि ये बात सही नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इसका ट्रांसलेट जो यही होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है वोमेन लर्न इंग्लिश, यानी कि लड़कियां या फिर जो आप महिलाएं इंग्लिश जल्दी सीख जाती है वो कि पुरुष की तुलना में। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो 20 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 कर दूंगा। और जो आप लोग मुझे अच्छे से कमेंट करना कैसी लगी आज का एपिसोड हमें यही बताइएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा।